माँ तो माँ होती है दोस्तों, रुला देने वाली एक माँ की कहानी। फोन पर सोनू बोलता है, हेलो माँ, मैं सोनू बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? माँ कहती है, मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? बेटा कहता है, हम दोनों ठीक हैं, माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ कहती है, सच में? बेटा कहता है, हाँ माँ, अब हम सब साथ रहेंगे। रितु कह रही थी, माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। सुन रही हो माँ? हाँ बेटे सुन रही हूँ। बूढ़ी माँ के आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटी और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। सोनू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान के बारे में माँ ने पूछा तो बेटे ने कहा, हाँ माँ, अब यह मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में रहेंगे। बूढ़ी माँ ने आंखों से मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में सोनू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। सोनू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर सोनू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सोनू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने उस माँ से पूछा। माँ बोली, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सावित्री देवी ने घबरा कर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा सोनू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बीत चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने सावित्री से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंख से आंसू आने लग गए दोस्तों उस मकान मालिक को भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।